बच्चों, मैं नीता शर्मा, दयाल पब्लिक स्कूल बीकानेर से हिंदी की अध्यापिका। आज मैं आपको कक्षा 6 के पाठ 1 जम्मी को जादू आता है, ये गुलजार जी की कविता है, तो इसका अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर को पढ़ने से पहले, कविता का अध्ययन ग्रहण करने से पहले हम इसका एनिमेटेड वीडियो देखेंगे ताकि हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएं। तो आइए देखते हैं इसका एनिमेटेड वीडियो। मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है, ये जादुई जमी है क्या? जमी को जादू आता है। अगर अमरूद बीजूं मैं तो ये अमरूद देती है। अगर जामुन की गुठली डालूं तो जामुन भी देती है। करेला तो करेला, नींबू तो नींबू। अगर मैं फूल मांगूं तो गुलाबी फूल देती है। मैं जो रंग दूं उसे वो रंग देती है। ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छुपा रखे हैं मिट्टी में? बहुत खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला। जमी को जादू आता है। जमी को जादू आता है, बड़े करतब दिखाती है। ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के जब पेड़ उंगली पर उठाती है तो गिरने भी नहीं देती। हवाएं खुद हिलाती हैं, जमी हिलने नहीं देती। मेरे हाथों से शरबत, दूध, पानी कुछ भी गिरे सब ठीक भीग जाती है। ये कितना पानी पीती है, गटक जाती है जितना दो। इसे लोटे से दो या बाल्टी से, या नल दिन भर खुला रख दो। गजब है, पेट भरता ही नहीं इसका। सुना है ये नदी को भी छुपा लेती है अंदर। जमी को जादू आता है, यकीनन जादू आता है। बाग की पाठ 1 जमी को जादू आता है। इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं, क्या क्या जानने जा रहे हैं, उसकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। कि जीवन में धरती का महत्व समझना एवं उसका आदर करना, पेड़ पौधे लगाने की प्रेरणा देना और प्रकृति की क्रियाओं का ध्यान रखना, इन सब चीजों का हमारे सामने वर्णन आएगा इस कविता के माध्यम से। तो आइए देखते हैं कविता। ये मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे बाग की जो मिट्टी है उसमें कोई ना कोई बात तो है। ये जादुई जमी है क्या? अब कवि कहते हैं, हमसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये कोई जादुई जमी है? जमी को जादू आता है। मेरे बाग की जो मिट्टी है उसको जादू आता है। अगर मैं इस मिट्टी में अमरूद बीजूं, अमरूद के बीज डालूं तो ये अमरूद देती है। अगर मैं इसमें अमरूद के बीज डाल दूं तो ये मुझे अमरूद देती है। अगर मैं इसमें जामुन की गुठली डालूं तो ये जामुन भी दे देती है। करेला तो करेला, करेला अगर मैं करेला इसमें डालता हूं तो ये मुझे करेला ही देती है। नींबू तो नींबू, अगर नींबू डालता हूं तो ये मुझे नींबू ही देती है। अर्थात जिस तरीके से हम मिट्टी को प्यार देंगे, उसको सत्कार देंगे, उससे प्रेम रखेंगे, ये उसी प्रकार से हमें रखती है। जैसे मैं जिस तरीके से अमरूद का बीज डालता हूं तो ये मुझे अमरूद ही देती है। जैसा मेरी मर्जी होती है, मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे फल देती हैं। अगर मैं फूल मांगू तो गुलाबी फूल देती है। अगर मैं फूल डाल देता हूं तो ये फूल भी मुझे देती है। जिस रंग दूं, मैं जो रंग का फूल मांगता हूं तो ये वही रंग मुझे दे देती है। ये सारे रंग क्या उसने कहीं छिपा रखे हैं मिट्टी में? अब कवि कहता है कि एक मिट्टी में इतने गुण कैसे हैं कि वो मुझे हर रंग के फूल भी देती है, हर रंग के फल भी देती है। क्या उस जमीन को जादू आता है, या फिर उसने इतने सारे रंग अपने अंदर कहीं छुपा रखे हैं? बहुत खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला। अब कवि कहते हैं ना, मैंने मिट्टी को इतनी गहराई से खोदा, बहुत खोदा, पर मुझे ऐसा कोई भी रहस्य उसमें नजर नहीं आया। जमी को जादू आता है, मेरे बाग की जो जमीन है उसको बहुत जादू आता है। अब देखिए शब्द पिटारा में गुठली यानी फलों के बीच का जो सख्त भाग होता है, जैसे हम आम खाते हैं उसके बीच की जो गुठली होती है, जो सख्त होती है, उसको बोलते हैं गुठली।
नेक्स्ट देखिए, जमी को जादू आता है। कवि कहते हैं मेरे बाग की जो मिट्टी है जो उसको जादू आता है, बड़े करतब दिखाती है। करतब यानी अनोखे कार्य, ये बड़े बड़े अनोखे कार्य भी मुझे दिखाती है। ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के जब पेड़ उंगली पर उठाती है, लंबे लंबे ताड़ के वृक्ष हैं, उनको जैसे ऐसे लगता है जैसे उसने अपनी अंगुली पर नचा रखा है, अंगुली पर उठा रखा है। अर्थात ये इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, फिर भी ये जमीन में गड़े हुए रहते हैं। हवाएं खूब हिलाती है, जमीन हिलने नहीं देती। हवाएं हैं वो इन ताड़ के वृक्षों को खूब हिलाती हैं, जोर जोर से हिलाती है। तूफान आते हैं, आंधी आती हैं, उनको हिला देती हैं, परंतु जमीन है वो उनको कस के पकड़े रखती है, उनको सहारा प्रदान करती है, उनको मजबूती से अपने अंदर समाये हुए रखती है। मेरे हाथों से शरबत, दूध, पानी कुछ गिरे सब ठीक डीक जाती है। मेरे हाथ से अगर शरबत गिरता है मिट्टी में तो यह उसको भी पी जाती है, दूध गिरता है तो उसको भी सोख लेती है, पानी गिरता है तो ये उसे भी पी जाती है। कुछ गिरे यानी कुछ भी गिरे, यह सब ठीक डीक जाती है। ठीक डीक यानी अपने अंदर समा लेना या पी लेना, तो यह अपने अंदर सभी चीजों को समा लेती है। ये कितना पानी पीती है, गटक जाती है जितना दूध। यह जमीन है वो पता नहीं कितना पानी पीती है, कुछ भी दो यह गटक जाती है। इसे लोटे से दो या बाल्टी से, या नल दिन भर खुला रखो, गजब है पेट भरता ही नहीं इसका। अगर मैं इसे लोटे से पानी दूं तो भी यह पी जाती है, अगर मैं इसे बाल्टी से पानी दूं तो भी यह पी जाती है, और अगर मैं नल है वो दिन भर खुला रखता हूं तो भी यह इसको पी जाती है। गजब है यानी अद्भुत है, इसका पेट भरता ही नहीं। सुना है ये नदी को भी अपने अंदर समा लेती है, सुना है कि ये नदी को भी अपने अंदर सोख लेती है। जमी को जादू आता है। ये सब देख के तो मुझे लगता है कि मेरे जमीन की मिट्टी है उसको जादू आता है। यकीनन यानी पक्का विश्वास करने योग्य बात है कि इसको जादू आता है, क्योंकि उसके अंदर कितनी क्वालिटी बता दी कि ये अपने अंदर हर तरीके से नदी तक को ये सोख लेती है। दिन भर अगर पानी को खुला भी रखते हैं नल को तो भी यह उसको अपने अंदर समा लेती है। इसको कुछ ही तरीके के बीज डालो, कैसे भी अगर हम बीज डालते हैं ये उसी तरीके के फल फूल हमें प्रदान करती है। इस प्रकार बाग की मिट्टी में कोई ना कोई तरीके का जादू है। तो ये थी हमारी गुलजार जी की कविता। अब हम इसके शब्द पिटारा का अध्ययन करते हैं। कर्तव्य, अनोखा कार्य, ठीक डीक, अपने अंदर समा लेना या पी लेना, गजब यानी कि अद्भुत, यकीनन यानी कि विश्वास करने योग्य। तो ये थी हमारी कविता। अब हम कुछ ऐसी पीपीटीज के माध्यम से कुछ ऐसी पंक्तियों का अध्ययन करेंगे जिनसे हमें थोड़ा सा और इसका सार ग्रहण करने में मदद प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं पीपीटी। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ लेयर पब्लिक स्कूल बीकानेर, सेशन 2021 और 22। देखिए कक्षा 6 हिंदी प्रथम पाठ 1, जमी को जादू आता है। सबसे पहले तो देखिए चित्र में हमें कितने रंग बिरंगे फूल दिखाए गए हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाए गए हैं। तो इसमें हमें बताया गया इस जमीन में कितना जादू है कि ये धरती है वो कितनी हरियाली और आलोकित पूर्ण लगती है। मेरे बाग की मिट्टी में जादू है। अब ये देखो यहाँ पर एक पौधे को उगाते हुए दिखाया गया है कि मेरे बाग की जो मिट्टी है उसमें जादू है। यह मीठे मीठे फल देती है। ये क्या देती है हमें? मीठे मीठे फल प्रदान करती है। जो भी फल हम इससे चाहते हैं ये फल हमें देती है। नेक्स्ट देखिए, इसको जितना भी पानी डालो सारा पी जाती हैं। हम इसकी सिंचाई करते हैं, जितना भी पानी हम इसमें डालने की कोशिश करते हैं ये उस पानी को क्या कर जाती है? पी जाती है। तेज हवाएं पेड़ों को हिलाती हैं। देखिए आंधी चलती है, लूएं चलती है, तूफान आते हैं तो ये पेड़ों को हिलाती हैं, किंतु जमीन उन्हें पकड़ कर रखती है, कसकर बांध कर रखती है। नेक्स्ट देखिए, यह रंग बिरंगे फूल देती है। तो पेड़ों की क्या विशेषता है? क्या विशेषताएं हैं? भूमि की, जमीन की, मिट्टी की क्या विशेषता है कि ये हमें रंग बिरंगे फूल प्रदान करती है। तो इस प्रकार इस छोटी सी पीपीटी के माध्यम से हमने पूरी कविता को वापस से रिवीजन कर लिया है।
तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अपनी अगली कक्षा में हम इसके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।